क्लास 9 के स्टूडेंट ध्यान दें। इनका प्रमाण संरचना का लेसन समाप्त हो चुका है। इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप पे भेज जा चुके हैं। इन्हें आप ग्रुप पे देख सकते हैं और उन्हीं का सलूशन हम आपको बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपके ग्रुप पे भेजा जा चुका है। किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 11 है। तत्व का नाम और विन्यास लिखना है। तो तत्व का प्रमाण क्रमांक कितना है? 11 है। तो तत्व का प्रमाण क्रमांक 11 है। तो 11 किसका प्रमाण क्रमांक होता है? ये होता है सोडियम का। प्रमाण क्रमांक किसका होता है? सोडियम का। ये एलिमेंट हमारा क्या है? सोडियम है। इसका प्रमाण क्रमांक 11 होता है। तो ये हमारा क्या है? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो तत्व का नाम सोडियम हो गया। आपको पहला आंसर मिल गया। दूसरा आंसर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? KLM। ये सब सेल हैं। तो पहले कोष में बोर विधि के अकॉर्डिंग क्या होता है? 2n²। तो n का मान 1 होगा पहले कोष के लिए। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n²। तो 2n² का मतलब हो गया 2n² बराबर क्या हो जाएगा? 2n का मतलब l के लिए n का मान क्या रखेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 8। और अब 8 हो तो 10, कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? अब यहाँ 2n² का मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे कोष में 8 आ गया, और तीसरे कोष में कितना आएगा? 1। तो इसका विन्यास क्या होगा? 2 8 1, और तत्व का नाम सोडियम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि तत्व का नाम सोडियम होगा और इसका विन्यास 2 8 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। उस तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है। तत्व की संयोजकता ज्ञात करना है। अब हमें ये देखना है कि तत्व का अगर प्रमाण क्रमांक, यानी हमें अगर तत्व नहीं मालूम है, सपोज कीजिए कि हमें एलिमेंट नहीं पता है, तो उसका z बराबर कितना दिया है? z का मान दिया है 17। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दें KLM। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 बोर के अकॉर्डिंग। दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 7। तो विन्यास हो गया। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में मिल गया हमें। और प्रमाण क्रमांक कितना? 17। उसकी संयोजकता ज्ञात करना है। तो तत्व का नाम भी आप जान लीजिए कि तत्व ये क्या होगा? ये क्लोरीन होगा। ये क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक कितना होता है? 17। और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिखाया जा रहा है 2 8 7 होगा। तो इस तरह से तत्व का नाम भी पता हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मिल गया हमें। कॉन्फ़िगरेशन का सेंस होता है विन्यास, यही पता हो गया। अब हमें क्या करना है? इसकी बैलेंसी ज्ञात करना है। तो आपको बैलेंसी के लिए जैसे पहली क्लासों में बताया गया कि संयोजकता, जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी संयोजकता क्रमशः 1 2 3 होती है। लेकिन जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन, उनकी संयोजकताएँ क्या होती हैं? उनकी संयोजकताएँ होती हैं 8 - n होती है। उनकी संयोजकता क्या होती है? 8 - n होती है उनकी संयोजकता। तो अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि तत्व का प्रमाण क्रमांक पता हो गया, 17 है ही है, क्वेश्चन में दिया है। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, विन्यास हमने 2 8 7 लिख दिया। अब तत्व का नाम क्लोरीन होगा, इसकी बैलेंसी ज्ञात करना है। तो बैलेंसी के लिए हम क्या लिखते हैं? बैलेंसी बराबर क्या होगा? क्योंकि बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - n कर दीजिए, 8 - n। और कॉन्फ़िगरेशन हमें पता था कि क्लोरीन था ये, तो क्लोरीन था, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2 8 7। यानी K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 7। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हम क्या करेंगे? 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि n क्या होता है? आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो अगर 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 1। इसका मतलब हो गया कि तत्व की संयोजकता कितनी है 1। यही हमें ज्ञात करना था। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया कि तत्व की संयोजकता कितनी आएगी 1 आएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये है एक तत्व जिसका विन्यास 2 8 8 1 है। विन्यास क्या है 2 8 8 1 है। तत्व का प्रमाण क्रमांक ज्ञात करना है। तो ये आसान है आपके लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है विन्यास क्या है 2 8 8 1 है। तो कॉन्फ़िगरेशन चूँकि 2 8 8 जोड़ लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया है 2 8 8 1। इनको जोड़ेंगे आप तो 8 8 16 2 18 1 19। तो टोटल जेड का मान कितना आएगा जेड का मान आ जाएगा 19। और जेड जिस तत्व के लिए जेड का मान 19 होता है वो तत्व हमारा क्या होता है पोटेशियम होता है। तो इसका मतलब ये तत्व क्या है पोटेशियम है। और इसका ज्ञात क्या करना था प्रमाण क्रमांक। तो प्रमाण क्रमांक तो इससे हो गया विन्यासों को जोड़ दीजिए प्रमाण क्रमांक पता हो गया। विन्यास को जोड़ेंगे तो प्रमाण क्रमांक आपको ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। चौथा है किसी तत्व की संयोजकता 3 है उसका प्रमाण क्रमांक 13 है। तत्व का नाम और विन्यास ज्ञात करना है। तो संयोजकता 3 दिया हुआ है प्रमाण क्रमांक भी दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे प्रमाण क्रमांक देखेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 13 जिसका प्रमाण क्रमांक है वो तत्व क्या होता है जिस तत्व का प्रमाण क्रमांक 13 होता है वो एल्युमिनियम होता है। तो जेड बराबर कितना दिया है 13 दिया है। तो तत्व हमारा क्या हो जाएगा ये एल्युमिनियम हो जाएगा। और इसमें करना क्या है तत्व का नाम और विन्यास। तो नाम तो एल्युमिनियम हो गया और कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के में डालेंगे यल में 8 10 और तीसरे में 3 13 हो गया 2 8 3। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा विन्यास जो होगा 2 8 3 होगा। ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया। पांचवा क्वेश्चन जो है जो आप प्रमाण संरचना लेसन आपने पढ़ा है बोरबरी का। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा है जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है तो उस आधार पे आपको क्वेश्चन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। यदि कोई तत्व अपने अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है उसकी संयोजकता 2 है तो प्रमाण क्रमांक 16 है। तो उस तत्व का नाम क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें तो आपको दिया हुआ है। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तत्व। ये तत्व अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। और उसका प्रमाण क्रमांक कितना दिया है जेड का मान कितना दिया है जेड का मान दिया है 16। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए आप पहले। तो और 16 किसका प्रमाण क्रमांक होता है सल्फ़र का। तो सल्फ़र का प्रमाण क्रमांक 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए 2 8 10 और 6 16 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाम पूछना गया था तो नाम सल्फ़र ही होगा और कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 8 6 होगा। और आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन कंडीशन था वो भी पता हो गया। प्रमाण क्रमांक 16 था आपको वो भी पता हो गया। तो तत्व का जो नाम था वो सल्फ़र हो गया। चलिए ओके। नेक्स्ट क्लास कल नेक्स्ट क्लास आपको कल